नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ ठाकुर, कंटेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, झारखंड। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है, जिसके सहारे विद्यार्थी UGC नेट की परीक्षा में सफलता हासिल करें और आने वाले दिनों में अपने करियर के उज्जवल भविष्य को पाएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष समाधान चैलेंज जैसे टॉपिक को लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के समक्ष भारत पढ़े ऑनलाइन पर चर्चा किया था और समाधान भारत पढ़े ऑनलाइन दोनों ही वर्तमान भारत के परिदृश्य में शिक्षण अभिक्षमता के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में आते हैं। यह टॉपिक UGC NTA नेट के एग्ज़ाम सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को हायर एजुकेशन के संदर्भ से, विशेषकर हायर एजुकेशन के संदर्भ से आप लोगों के समक्ष मैं यह विषय इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों के समक्ष UGC नेट में नए नए प्रश्न बनेंगे, जिसके सहारे आप लोगों को उत्तर देने में आसानी होगी। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों उसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले दिनों में मैं आप सबों के लिए नित नए नए विषयों पर, नित नए नए टॉपिक पर वीडियो लेते आऊँ और आप लोग अपने पढ़ाई, अपने सफलता की ओर निरंतर बढ़ते रहें। दोस्तों, आज इसी विषय के संदर्भ में मैं आप लोगों के समक्ष शुरू करने जा रहा हूँ समाधान चैलेंज जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर। यह पोर्टल MHRD और AICTE मेगा ऑनलाइन चैलेंज है, जिसे हम समाधान के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही जन्म ले रहा है कि समाधान किनके द्वारा चलाया जा रहा है, MHRD एवं AICTE। और इसमें क्या है कि कॉलिंग ऑल इनोवेटर, रिसर्चर, एडुकेटर एंड स्टार्टअप्स टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड स्ट्रेंथ द नेशंस फाइट एगेंस्ट कोविड-19। यानी कि वर्तमान परिदृश्य में जो हमारे सामने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है, उसके विरुद्ध लड़ने के लिए वर्तमान ऑनलाइन चैलेंज के रूप में इसमें जितने भी संपूर्ण देश में इनोवेटर है, जितने भी रिसर्चर अनुसंधान करता है, शोधार्थी हैं, जितने भी शिक्षक हैं अर्थात जो शिक्षा प्रदान करने के कार्य में लगे हुए हैं, और जितने भी वर्तमान स्टार्टअप्स हैं, सभी को स्वागत किया गया है, सभी को बुलाया गया है, सभी को एक मंच पर आने का निर्देश दिया गया है भारत सरकार, MHRD और AICTE द्वारा, जिसके सहारे हम सभी मिलकर कोविड-19 के विरुद्ध फाइट करें। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बन रहा है कि किनको किनको इसमें शामिल करने का निर्देश दिया गया था। तो इनोवेटर्स, रिसर्चर, एडुकेटर्स, स्टार्टअप्स, ठीक है, किसके विरुद्ध में? कोविड-19 के सिचुएशन के विरुद्ध में। इसके लिए लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 14 अप्रैल तक थी। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि क्या है समाधान चैलेंज। इसमें MHRD और AICTE किस प्रकार मेगा ऑनलाइन चैलेंज का आयोजन किया है। तो आप सभी को इस सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे चैनल DNT एकेडमी में मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं समाधान ऑनलाइन चैलेंज के विस्तृत वर्णन की ओर। तो दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात MHRD ने शुरू किया है हमारे पास ऑनलाइन समाधान चैलेंज। इसमें क्या है कि इसमें हमारा छात्र छात्राओं में नई खोज की करने की क्षमता को परखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वृहद ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की। ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार का ऑनलाइन चैलेंज है। ये छोटी मोटी ऑनलाइन चैलेंज नहीं है, यह क्या है? वृहद ऑनलाइन चैलेंज है, जो छात्र छात्राओं को एक मंच पर आकर शिक्षक, इनोवेटर्स या फिर रिसर्चर के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से एक मंच प्रदान किया जाएगा, जिसमें उनके पास ऑनलाइन वृहद ऑनलाइन चैलेंज समाधान, जो भी उनके प्रश्न होंगे उनके समाधान के बारे में ये सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण हमारा ऑनलाइन चैलेंज है, जिसमें क्या होगा कि सरकारी एजेंसी
स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल एवं अन्य सेवाओं के समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों का उपाय सुझाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि छात्र, सरकारी एजेंसी, स्वास्थ्य, अस्पताल एवं अन्य सेवाओं के समक्ष जितनी सारी चुनौती आ रही है उसके लिए समाधान सुझाएंगी, उसके लिए उपाय सुझाएंगे कि कैसे उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि समाधान चैलेंज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 14 अप्रैल तक है। मानव संसाधन मंत्रालय के नवोन्मेष प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने फोर्ज और इनोवेसियो क्यूरेशी के साथ मिलकर एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज, किस प्रकार का ऑनलाइन चैलेंज, मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान शुरुआत की। किसके किसके, यानी कि MHRD और AICTE दोनों को मिलाकर इस मेगा ऑनलाइन चैलेंज का स्वागत किया गया है, जिसमें छात्र, सरकारी एजेंसी, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल सेवाओं के समक्ष जितने भी आने वाली समस्याएं हैं उसका चुनौतीपूर्ण हल कर सके। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 14 अप्रैल तक अंतिम तिथि आवेदन की रखी है। और साथ ही साथ इसमें हमारा क्या होगा कि नए नए इनोवेटर शामिल होंगे, अर्थात नए नए ज्ञान का विकास होगा, नए नए सोच तकनीकी का विकास होगा, जिससे आने वाले समय में इन समस्याओं से सुलझा जा सके, अर्थात समस्याओं का उपाय सुझाया जा सके जो वर्तमान भारत कोविड-19 के संदर्भ में है। आगे है कि इसमें कहा गया है कि इस चैलेंज में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं ऐसी उपायों की खोज करेंगे जो सरकारी एजेंसी, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल, अन्य सेवाओं को असमय पेश आने वाली चुनौतियों को त्वरित समाधान उपलब्ध करवा सके। साथ ही इसके माध्यम से जागरूक बनाना, किसी चुनौती का सामना करने जैसे प्रेरित करने, लोगों को आजीविका दिलाने में सहायता करने का भी काम किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है, इसको हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले समस्या से जूझने के लिए भारत सरकार ने ऑनलाइन समाधान चैलेंज शुरू किया, जो विशेषकर कोविड-19 से संबंधित है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सवाल यह खड़ा हो जाती है कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड या हायर एजुकेशन से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें हमारा जितने भी शिक्षण से संबंधित है, क्योंकि इसमें आपके अनुसंधानकर्ता, इसमें शिक्षक, इसमें आपके नए नए इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स कंपनियां भी इसमें शामिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत की संपूर्ण आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसके साथ साथ पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को भारत पढ़े ऑनलाइन के संदर्भ में भी बात किया था। उसमें भी हमारा क्या था कि वर्तमान परिदृश्य में कोविड-19 से जूझने के लिए और उससे उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने नित अपने प्रयासों से आने वाले दिनों में शिक्षा के स्तर को बृहद बनाने के लिए आप लोगों के समक्ष, हमारे समक्ष, हम सभी के समक्ष नए नए ऐसे कार्यक्रम लेके आ रही हैं जिससे हमारा शिक्षण स्तर में कोई गिरावट ना हो और निरंतर अच्छी ढंग से शिक्षा का स्तर बने रहे। क्योंकि संपूर्ण विश्व में भारत शिक्षा के मामले में तीसरे स्थान पर आती हैं। सबसे पहले हमारा अमेरिका है, दूसरा में हमारा चीन है और तीसरा में हमारा जो है इंडिया है। साथ ही साथ अगर प्रतिशत की बात करें भारत में, तो ये फिलहाल वर्तमान में 25% के आसपास शिक्षा का स्तर भारत में है। लेकिन भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में भारत सरकार जो नए सेशन शुरू करने वाली है शिक्षण से संबंधित, उसमें 25% सिलेबस का हमारा ऑनलाइन शिक्षा से ही जुड़ा रहेगा, जबकि 75% जो हिस्सा होगा वो हमारा फेस टू फेस हमारा शिक्षण होगा। अर्थात भारत सरकार की बहुत बड़ी पहल है जिसमें आने वाले दिनों में भारत विश्व स्तर पर अपने ऑनलाइन क्लासेस अर्थात ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा दे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए नए पैटर्न में ये नए प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट बस सिलेबस से प्रश्न नहीं पूछती है बल्कि सिलेबस के माइनर पॉइंट जिससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उसको भी ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि आने वाले दिनों में यह भी हमारा हायर एजुकेशन और शिक्षण से संबंधित है जो आने वाले दिनों में प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और ऑल इन्फॉर्मेशन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो में आप लोगों तक सीधे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। धन्यवाद।